हरे कृष्णा। किसी भी बड़े उत्सव के होने से पहले उस उत्सव में उसका मूड होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो उत्सव आते हैं और चले जाते हैं। इस्कॉन की बहुत बड़ी एक देन है हम सब लोगों को कि उन्होंने हमारे फेस्टिवल्स में फिर से रंग भरा है। ये फेस्टिवल धीरे धीरे डेड होते जा रहे थे। कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। दिवाली का मतलब पटाखे, हम्म, जन्माष्टमी का मतलब कुछ झांकियों के दर्शन, वो भी धीरे धीरे अब समाप्त होते जा रहे हैं। होली का मतलब ग्रीस, कीचड़ या जैसे भी रंग से दूसरे को मल देना और उसमें कुछ भोग करना। तो हमारे जो उत्सव हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और उन उत्सवों का महत्व धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। तो ये बड़ी देन है शिला प्रभुपाद की, जिनका आविर्भाव दिवस परसों आने वाला है, कि उन्होंने इन उत्सवों में फिर से रंग भर दिया, इनके रियल महत्व को हमें समझाया। और आज उनकी कृपा से हम इसके मूड को समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जन्माष्टमी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जन्माष्टमी का क्या महत्व है, बलराम जयंती का क्या महत्व है इत्यादि। तो जैसे मैंने कहा कि भक्ति में जो हमने सुना था, भक्ति रसामृत सिंधु हमने एक ज़माने पढ़ी थी आप सबने मिल के साथ मिल के, तो हमने सुना था कि किसी भी उत्सव में उत्साह का होना ज़रूरी है ना। उत्सव उत्साह एक जैसा ही लगता है। उत्सव मतलब उत्साह, और उत्साह आता है सही मूड से। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम जन्माष्टमी कल किस भाव से मनाएं और क्या सोचें और आज उसकी क्या प्रिपरेशन करें। भारतवर्ष में हम लोग एक बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट, हालांकि वो मूड तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी दिवाली के समय सारे लोग अपने घरों को साफ़ करते हैं। कई लोग दिवाली के समय ही वाइट वॉश कराते हैं, लाइटिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वही राम जिनके वो अंश हैं, भगवान राम जिनके अंश हैं, उन्हीं कृष्ण का कल जो है इस धरती पर वो आविर्भाव आए थे। तो इसलिए उनका वेलकम हमें कैसे करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए। आप अपने घर को साफ करें, अच्छे से उसको सजाएं। सजाने के लिए यदि धन नहीं है तो पत्ते तो होंगे, अशोक के, आम के, उन पत्तों की मालाएं बनाएं, उन पत्तों की मालाएं लगाएं। फूल हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं है तो गुब्बारे लगाइए, कुछ रंग बिरंगे कागज़ लगाइए। हमने सुना था जब भगवान द्वारका में आ रहे थे तो द्वारका वासी कैसे उनका वेलकम करने के लिए बाहर के नगर के बाहर चले गए और नगर के बाहर से उनका वेलकम करने लगे। और आपने सुना था कि किस तरह से पताकाएं, झंडियाँ जैसी लगी थी सड़कों पर, सड़कों पर सुगंधित जल छिड़का गया था, सफाई करी गई थी, दही इत्यादि रखा गया था, हर घर के में आरती का सामान रखा गया था, केले के पेड़ को सजाया गया था, गन्ना गेहूँ इत्यादि, कई सारी नेचुरल और कई सारी और चीज़ों से बहुत ही द्वारकावासियों ने हृदय से भगवान का वेलकम किया था। तो ऐसे ही हमें भगवान का वेलकम करना है। कहाँ वेलकम करना है? हमें भगवान का अपने हृदय में वेलकम करना है। जिस प्रकार से वो वसुदेव के हृदय में आए, देवकी के हृदय में आए, वैसे भगवान हमेशा ही हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को गुप्त रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय का भाव अच्छा नहीं होता है। हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं भोगने की, इस कारण हमारे हृदय में होते हुए भी वो उजागर नहीं होते हैं। और अचानक से जब भगवान वसुदेव के हृदय में उजागर हुए तो एकदम से उनका तेज बढ़ गया, ऐसा हम सुनेंगे। इस प्रकार से जिस भक्त के हृदय में भगवान अपना को मैनिफेस्ट भी कर देते हैं तो पहले से ही, तो उस भक्त का उसका 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 शक्ल सूरत ही बदल जाती है, उसका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है, उसके चेहरे पे एक अलग तरह की खुशी रहती है और वो व्यक्ति सभी को अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह से भगवान के आने से पहले हमें बड़ा उत्साहित होना है आज। इस उत्साह में आप लोगों को अपने घर को अच्छे से सजाना है, वेलकम करना है। अपने मंदिर है आपके घरों में, मंदिर को अच्छे से सजाना है ताकि कल हम भगवान का वेलकम करें। तो कल हम इतने उत्साहित रहेंगे कि हम खाना भी भूल जाएंगे।
कल खाना भूल जाना है। इतने ये नहीं, ये सोच के टेंशन नहीं हो जानी है, ओहो कल खाना नहीं खाना है, आज कल का भी खा लेते हैं। कल ये सोच के कि हम इतने उत्साहित हैं कि हम खाना ही भूल गए। तो हम पूरे दिन खाना भूले रहेंगे और 12 बजे हमें खाना खाने की याद आएगी, जब हम भगवान का वेलकम करेंगे। और उस वक्त हम लोग कुछ अन्न प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। उस वक्त हम अन्न प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। और क्या करेंगे फिर हम उस वक्त भी फलाहार करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? सारी दुनिया तो ऐसा नहीं करती है। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि सारी दुनिया के पास कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद के चरणों की कृपा अवेलेबल नहीं है। ये उन्हीं के पास है जो उनकी शरणागति होता है। तो क्योंकि हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग उनका जन्मदिन कल मनाएंगे। इसलिए कल 12 बजे तक, आज रात, कल रात, परसों मनाएंगे। तो कल रात से परसों 12 बजे दिन तक हम अन्न प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, हम केवल फलाहार करेंगे। एकादशी प्रसाद आप पा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। और परसों दिन में हम लोग अन्न प्रसाद पाएंगे। परसों नंदोत्सव भी है और परसों हमारा उत्सव शिला प्रभुपाद का भी। तो शिला प्रभुपाद नंदोत्सव के दिन ही आए, तो उनका भी हम वेलकम परसों करेंगे। शिला प्रभुपाद को तो हम क्या वेलकम करें, वो तो हमको वेलकम करते हैं हमेशा। लेकिन फिर भी अपनी शुद्धता के लिए हम शिला प्रभुपाद का भी बड़े उत्साह के साथ वेलकम करेंगे। तो ये 2-3 दिन बड़े उत्साहित रहने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने अंदर उत्साह भरिए। यदि डलनेस आ रही है तो थोड़ा भक्तों के बीच में आइए। आज सवेरे से यहाँ भक्तों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत साफ सफाइयाँ चल रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ पिक्चर्स भेजेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि शाम तक अपने मंदिर की, अपने घर की पिक्चर भेजिए। हम इसको बदल देना चाहते हैं। हम ये जो डलनेस है जन्माष्टमी के दौरान, क्यों नहीं हम लड़ियाँ लगाते हैं, क्यों हम केवल दिवाली में ही लड़ियाँ लगाते हैं, जबकि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान है, कृष्ण है। तो आपसे निवेदन है कि जितना आप सजाते हैं राम जी के जन्मदिन पर, यहाँ पर कम से कम उतना तो सजाइए, नहीं तो बड़े उत्साह से उससे अधिक सजाने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो कृष्ण की प्रसन्नता में सभी देवताओं की, सभी अवतारों की प्रसन्नता है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से कल का दिन बहुत ही विशेष हमारे लिए। कल हम ये सब करेंगे, ठीक है। तो कल के थोड़ा सा ये समझते हैं कि भगवान किन परिस्थितियों में आए थे, क्या हुआ था। वैसे इसके ऊपर कल आप बहुत कुछ देखेंगे, तो हमने सोचा आज थोड़ी हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम से 10वां कैंटो, पहला अध्याय। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो अंत में पूछ सकते हैं। एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, क्या घटनाएं घटी, तो ये हम लोग जंप करके इससे पहले 17वें श्लोक में आ गए हैं। लेकिन 17 श्लोक से पहले परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बोलते हैं कि आपने मुझे बहुत कुछ बताया, भागवतम में कई भक्तों की कथाएं बताई, आपने सुनी, पहले भी हम सुन चुके हैं। अनंत भक्तों की कथाएं, भगवान की अनेक लीलाएं आपने बताई। लेकिन भगवान के विषय में थोड़ा बताइए। आपने मुझे सूर्य वंश के बारे में बताया, आपने मुझे चंद्र वंश की वंशावली के बारे में बताया। अब जरा साक्षात भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनका जन्म इत्यादि के बारे में बताइए। तो ये प्रश्न के साथ सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो जो 10वां कैंटो है ये भक्ति में ओतप्रोत है। वैसे तो पूरी भागवतम ही भक्ति में है, लेकिन खास तौर पे 10वां कैंटो भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान करते हैं संसार में आकर हम जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो संसार से अट्रैक्ट हो रखे हैं। हम लोग संसार में अलग अलग चीज़ों से अट्रैक्ट हो रखे हैं कि नहीं। भगवान इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं। आज भी हम जब उनको सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें हंसी आ जाती है। तो ऐसी लीलाएं भगवान ने करी, तो उसके बारे में बैकग्राउंड क्या है। तो एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो गई। असुरों की सेना, हाँ, राजाओं के वेश में, यानी कि राजा जब भोगी बन गए, असुर बन गए। सुर होता है जो भगवान के समर्थन, भगवान के अनुसार जीता है। असुर होता है जो भगवान से समर्थन नहीं करना चाहता है, भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करना चाहता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, वो व्यक्ति असुर कहलाता है। तो ऐसे असुर भर गए थे चारों तरफ। राजा तो थे, लेकिन राजा ही भक्षक हो गए थे, प्रजा के, प्रकृति के।
तो पृथ्वी बड़ी बोझिल हो गई। तो वास्तव में हमारे जीवन में भी आप देखेंगे, हमारे परिवार में हम कितने भी गरीब क्यों ना हो, हमें बोझ महसूस नहीं होता है। लेकिन नो वॉइस, एक एक मैसेज आया कि नो वॉइस। प्रभु जी, आपको वॉइस तो आ रही है, आई होप आपको आवाज़ आ रही है। जिसको आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है उनकी प्रॉब्लम होगी, शायद आ रही है। मैसेज आया, प्रभु जी आ रही है, आप ही की प्रॉब्लम है, दोबारा लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए। ओके। तो हमने कहा कि हम बहुत ही गरीब फैमिली के भी हों, हमारे घर में 10 मेंबर भी क्यों ना हो, मेरे है ना, हमारे 8 बच्चे ही क्यों ना हो, और 2 पति पत्नी 8 बच्चे, फिर भी हम देखते हैं कि हम बड़े शांति से जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, कोई बोझ महसूस नहीं होता। लेकिन कहीं पर एक उपद्रवी लड़का या लड़की पैदा हो जाती है तो बड़ा बोझ लगने लगता है जीवन। तो यही है, बोझ वास्तव में धन का नहीं लगता आदमी को, कभी धन की कमी से बोझ नहीं लगता है, बल्कि हमारे ये जो गलत आचरण के लोग हमारे बीच में आ जाते हैं। हाँ, इसलिए कहते थे कि पृथ्वी में इससे पहले, अभी नहीं है कि अभी लोग कहते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, बहुत प्रेशर हो गया है, बहुत टेंशन हो गई है जीने में। कोई टेंशन नहीं है, वास्तव में इससे ज़्यादा जनसंख्या थी। हम सुनते हैं कि 64 करोड़ लोग तो मारे गए थे 18 दिन के अंदर। सोचिए जनसंख्या कितनी रही होगी महाभारत के युद्ध में। बहुत जनसंख्या थी पहले। पहले तो बच्चे ही इतने होते थे, आजकल तो 1 या 2 बच्चे भी मुश्किल से हो पाते हैं। पहले तो सभी के 10-10 बच्चे हो जाते थे। जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बड़ा ही दिल में लस्ट नहीं थी, दिल में लालच नहीं था। इस कारण से 10-10 बच्चे भी बड़े खुशी से पल जाते थे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि बोझ जो महसूस होता है वो गलत आचरण, जब हमारे आसपास लोभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका कोई करेक्टर नहीं होता, तो जीवन बड़ा ही बोझ बोझ लगने लगता है। इसलिए हम आपको हमेशा बताते हैं, अपनी संतानों को, हर किसी को, आप लोग बहुत बड़ा आदमी तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग तो छोटा आदमी बनाना चाह रहे हैं। गोपेर भरतुर पद कमले और दास दास दासन दास। वी आर ट्राइंग टू मेक एवरीबडी स्मॉलर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास। कृष्ण जब इस संसार में आए तो वो अपने पिताजी की चप्पल को उठा के सर पर चलते थे। वो साधारण ग्वाले बने। ग्वाले आप जानते हैं, गडेरी है। गडेरिया एक ऐसा व्यक्ति होता है संसार में, अभी भी हमें कहीं गांव में कोई बकरी गायें चराता हुआ दिखता है तो कोई उसकी कदर नहीं करता है। बिकॉज जो आदमी कुछ नहीं कर, मतलब किसानों में भी जो किसानी नहीं कर पाया, तो उसने चल तो जा, तो गाय चरा गया। ऐसे दिस इज द पर्सनैलिटी। ये कृष्ण स्वयं बने। तो हम देखते हैं कि वो जब संसार में भी आए तो बहुत ही साधारण तरीके से जिए और साधारण उन्होंने लीलाएं करी। तो हम अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें छोटा बनाने की आवश्यकता है। यानी कि उन्हें विनम्र बनाने की आवश्यकता है। तो पृथ्वी में जब विनम्रता समाप्त हो गई, जब चारों तरफ से लोभी राजा इकट्ठे हो गए, जिनको केवल अपना फायदा दिखता था हर चीज़ में, तो पृथ्वी जो है बड़ी दुखी हो गई और उनको वो बोझ सहन नहीं हुआ। हम सुनते हैं, वी शुड लर्न टॉलरेंस बाई अर्थ, फॉरगिवनेस बाई अर्थ। इस भूमि के ऊपर हम ड्रिलिंग करते हैं, छेद करते हैं, खोद देते हैं। हाँ, कई बार कोई टेस्टिंग करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं पृथ्वी के अंदर ही, क्या क्या नहीं करते हम। खाने, ये जो हमारी माइंस होती हैं उसको खोद के उसमें से क्या क्या निकालने लगते हैं, लेकिन ये पृथ्वी फिर भी हमें देती रहती है। तो अक्सर हम कहते हैं कि पृथ्वी से तो बोझ सहना सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ पृथ्वी से बोझ सहन नहीं किया गया। उसका कारण था ऐसे लोग जो कृष्ण भावना में नहीं थे, जो लोभी थे, द्वेषी थे। तो वो बड़ी परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी बड़ी परेशान हो गई, अब कुछ समझ नहीं आया। तो इस संसार के जो हेड हैं, लोकल हेड, वो हम ब्रह्मा जी को मानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने, पृथ्वी माँ ने गाय का रूप धारण किया। हम जानते हैं कि गाय को देखकर बड़ी ममता पैदा होती है। जिस व्यक्ति के हृदय में ममता पैदा नहीं होती गाय को देखकर, वो व्यक्ति सचमुच राक्षस है। और ऐसे ही राक्षस हैं जो गाय को काट के खा जाते हैं। जब हम गाय को देखते हैं, उसकी सुंदर आंखों को देखते हैं, उसकी गर्दन को देखते हैं, वो कैसे लंबी गर्दन कर लेती है, तो हमारे हृदय में एकदम से करुणा पैदा होती है, ममता पैदा होती है। और हम जानते हैं कि गाय कृष्ण को बहुत प्रिय भी है। तो ऐसा ही हुआ था जब इंद्र ने जघन्य अपराध कर दिया था कृष्ण के प्रति। तो इंद्र भी, सुर भी गाय को लेके भगवान के पास गए कि गाय को देखते ही मूड अच्छा हो जाएगा भगवान का। तो इसलिए यहाँ पर जो है पृथ्वी माँ ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उनसे अपनी विपदा कह सुनाई। क्या करें ब्रह्मा जी,
हाँ, संसार में कोई भी कृष्ण भक्त नहीं रहा है। हम्म, अभी आना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो बढ़ता ही जा रहा है। दुष्ट लोग अपनी लालच से रह रहे हैं, केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों का शोषण कर रहे हैं। वो बड़ी परेशान थी। माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी माता पृथ्वी को और भगवान शिव जी को लेकर और बाकी सारे देवताओं को लेकर दुग्ध सागर के निकट पहुंच गए। हम्म, दुग्ध सागर। हम्म, हम सोचते हैं, आपने सुना होगा वाइट रिवॉल्यूशन, कई सारे रिवॉल्यूशन हुई ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अलग अलग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति आई जब डेयरी डेयरी पर हमारा डेयरी सिस्टम चला इंडिया में। बहुत सारी गायों को इकट्ठा किया गया। पहले घर घर में गाय होती थी। सब लोग अपनी नीड्स को पूरा करते थे। किसी पे नहीं होती थी तो वो दूसरे को दूध देता था, उसमें कुछ पैसे वैसे कभी सोचा नहीं जाता था। लेकिन फिर डेयरी बनी जिसमें कि सारी गायों को एक साथ एक जगह पे रखा गया, बल्क में सारे लोगों को गायें सप्लाई करी गई। बाकी लोगों ने कहा कि हम क्यों गायें पालें जब वो पाल रहा है, तो इत्यादि। इस तरह से समाज बदल गया टोटली। खैर अब तो बदल ही चुका है। तो हम ये आपको बता रहे थे कि हम कहते हैं कि श्वेत क्रांति हम लाए, लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी दुग्ध सागर है। हाँ, गाय का दूध का सागर। सोचिए कितना बढ़िया हो, दूध का सागर हो। हाँ, घर में कोई आए, बेटा जरा एक लोटा समुद्र में से निकाल के ले आ, बेटा जरा एक जग निकाल के ले आ, जरा लस्सी बना लेते हैं, कुछ दही जमा लेते हैं। दूध का सागर, आप सोच सकते हैं कितना दूध होगा वहाँ पे। मुझे तो लगता है कि सागर की लहरों से अपने आप ही उसमें मक्खन बाहर निकल आता होगा, लहरें खा खा के। तो इस प्रकार से दुग्ध सागर कौन सी जगह है? दुग्ध सागर वो जगह है जहाँ अंदर श्वेत द्वीप में क्षीरोदक्षाई सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। हाँ, तो वो इस संसार के लोकल विष्णु हैं। इज लाइक अ लोकल विष्णु, लोकली अप्रोचेबल गॉड फॉर डेमीगॉड्स। देवताओं के लिए अप्रोचेबल भगवान है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और आप जानते हैं कि देवता क्षीरोदक्षाई विष्णु को भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ से पता चलेगा आपको। तो ये लोग सब दुग्ध सागर के निकट पहुंच गए जहाँ पर क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी जानते हैं, ब्रह्मा जी इज लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव। ब्रह्मा इज नॉट कृष्णा, इज नॉट गॉड, शिव जी इज नॉट गॉड। तो यहाँ पर शिव जी और ब्रह्मा गौ माता को लेकर, जो कि पृथ्वी थी, दुग्ध सागर के किनारे पहुंचे कि भगवान आप ही इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश, सदा हर एक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करी। तो इस संसार में आज की डेट में हम देखते हैं कि हम लोगों के अंदर इतने अभी एटिकेट्स नहीं रहे हैं कि जिससे हमें कुछ मिलता है, जिससे हमें कुछ मांगना होता है, तो इतना तो समझें कि पहले उसकी सेवा करी जाती है। जैसे पुराने ज़माने में भी हम हर कोई व्यक्ति माता पिता से लेता था, उनकी संपत्ति उनकी इनहेरिटेंस में मिली जाती है। हाँ, माता पिता चले जाते हैं तो उनकी संपत्ति मिली जाती है, लेकिन फिर भी उनकी सेवा करने का इच्छा किसी की नहीं है। उनकी संपत्ति प्राप्त करने की तो इच्छा सभी की है। उसी प्रकार गुरु से हर कोई एडवांटेज तो लेना चाहता है, गाइडेंस लेना चाहता है। गाइडेंस होना ही नहीं मैटर, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे घर की लड़ाई हो, चाहे कुछ और हो, हम लोग गाइडेंस लेना चाहते हैं। लेकिन क्या हम सर्व करना चाहते हैं? क्या हमारे दिमाग में कभी ये भी आता है कि मुझे सर्व करना है, आई एम हेयर टू सर्व? लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हम भगवान से भी मांगते हैं, गुरु से भी मांगते हैं, और कभी सर्व करने की इच्छा नहीं रखते। मांगने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम क्योंकि नित्य कृष्णदास हैं, इसलिए हमारी प्राइमरी ड्यूटी सर्व करना है, गुरु को, भगवान को, भक्तों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी इत्यादि सारे देवता वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हे भगवान तुझे आना पड़ेगा, घंटी बजा रहे हैं तुझे आना पड़ेगा, इस लाइक कोई सर्वेंट है जिसको आना पड़ेगा। वो पहले उनकी वर्शिप करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तो सारे देवता समस्त ब्रह्मांड के समय ये जो है सब मिलके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सारे देवता, उन्होंने बड़े ही मनयोग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करी। तो भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, वास्तव में शयन नहीं करते हैं हमारी तरह, जैसे हम सो जाते हैं फिर कहते हैं प्रभु जी सवेरे उठा नहीं जा रहा, क्या करें। ऐसा नहीं, वो हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, यानी कि वो निद्रा में हैं और निद्रा में नहीं भी हैं। निद्रा में अगर भगवान चले गए तो सोचिए
पृथ्वी फटाक से मंगल ग्रह से टकरा जाएगी। हाँ, सूर्य सूर्य देवता की चाल बदल जाएगी। हाँ, सवेरे हम देखेंगे, अरे आज क्या हो गया, 8 बज गए, अंधेरा क्यों है, अरे हाँ चाल ही बदल गई सूर्य की। सब कुछ हिल जाएगा अगर भगवान सो गए तो। इसलिए भगवान कभी सोते नहीं हैं। हाँ, वो योग निद्रा में हमेशा रहते हैं। तो भगवान वहाँ पर शयन कर रहे थे इनके हिसाब से, और इन्होंने सब ने उनकी बहुत पूजा करी। और कैसे पूजा करी? वैदिक मंत्रों के पाठ के द्वारा। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी व्यक्ति आज की डेट में भगवान के भजन बना देता है, क्या वो वास्तव में भजन है? कोई भी व्यक्ति कुछ गाने बना देता है, उस गाने में म्यूजिक डाल देते हैं, म्यूजिक में अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल देते हैं, और लोग सोचते हैं ये भजन हो गया। कई सारे दुनिया में लोग इन्हीं भजनों को सुन रहे हैं। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोकों से, श्लोकों का उच्चारण करके उनकी पूजा अर्चना होती है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं इस वक्त, ये है भगवान की पूजा, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान की वाणी जो है श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं। इस तरीके से भगवान की पूजा होती है, उनके नाम संकीर्तन द्वारा, शास्त्रों को पढ़ के। हाँ, उनकी ग्लोरिफिकेशन भी जब हम भगवान की या भक्तों की या गुरु की करते हैं तो शास्त्रों के आधार पर करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। तो वैदिक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा यहाँ पे पूजा करी गई। हाँ, सारे देवताओं ने, ब्रह्मा ने, शिव जी ने, इत्यादि ने, भगवान ब्रह्मा ने समाधि, हाँ, ध्यान लगाया भगवान का। भगवान को इससे पता चलता है कि ये लोग समुद्र के तट पर रहे लेकिन भगवान को देख नहीं पाए, क्योंकि तो समुद्र के तट पर ही थे ना, समुद्र के अंदर नहीं जा पाए। समुद्र के अंदर जाना तो वैसे ही प्रॉब्लम है, आप जानते ही हैं। माना दूध का सागर है, लेकिन सागर तो सागर है, तो ये किनारे पे ही रह गए। भगवान को ऐसे ही अप्रोचेबल थोड़ी है। तो ब्रह्मा जी को भी अप्रोचेबल नहीं थे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान लगाया, और ध्यान के थ्रू भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। प्रभुपाद लिखते हैं कि हम कहते हैं हमने टेली कम्युनिकेशन बना लिया, हमने टेलीफोन की आवाज़ हम सुनते हैं, इधर से बोलते हैं हरे कृष्णा, कितना चमत्कार है। लेकिन आप जानते हैं आजकल भी हमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है अभी भी। उस जमाने में तो ऐसे ऐसे लोग थे, जैसे आपने सुना किस प्रकार संजय ने आंख बंद करी और वीडियो कॉलिंग कर ली। आज की डेट में भी, अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी वीडियो कॉलिंग इज स्टिल अ प्रॉब्लम। वीडियो कॉलिंग हम करते हैं तो कई बार ड्रॉप हो जाती है, ढंग से हो नहीं पाती है, होती भी है तो उतना आनंद नहीं आता है, मोबाइल गर्म हो जाता है इत्यादि। अब संजय ने आंख बंद करी और सामने वीडियो कॉलिंग चल रही है, बताइए, आवाज़ भी आ रही है। ये नहीं आ रहा है प्रभु जी सिग्नल कम आ रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है प्रभु जी अभी कुछ लोगों ने बोला आवाज़ नहीं आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान में भगवान की आवाज़ सुनी बिना किसी नंबर को डायल करे। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी प्रभुपाद कहते हैं पहले ही थी। जब उन्होंने देवताओं से कहा अरे देवताओं, तब उन्होंने, तो ब्रह्मा जी ने, जैसा हम सुनते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान डाला। तो उन्होंने देवताओं से उसके बाद कहा, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सब कुछ बात सुन ली और बोला अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदक्षाई विष्णु का आदेश सुनो। मैंने भगवान से सुना कि क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए क्या करना है। भगवान विष्णु ने मुझे क्या बोला, हाँ, मेरे से आदेश सुनो और बिना देर लगाए ध्यान पूर्वक पूरा करो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर चीज़ को पंचवर्षीय योजना नहीं बना देना चाहिए। जैसे कि गुरु कहते हैं ध्यान पूर्वक जप करो, वैष्णव अपराधों से बचो, तो हम कहते हैं हाँ करेंगे। हम 16 माला करो, आएंगे 16 माला में आएंगे। घर में ऑल्टर मंदिर बनाओ, गुरु परंपरा लगाओ, लगाएंगे। कंठी माला धारण करो, करेंगे प्रभु जी, करेंगे। जब अंदर से आवाज़ आएगी तब करेंगे, जब भगवान अब चाहेंगे तो अपने आप हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या हम बोलते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं ध्यान से सुनो और तुरंत पूरा करो, देयर इज़ नो टाइम। वास्तव में जीवन में हमारे पास समय की बहुत कमी है, क्योंकि हम जानते नहीं कि कल हो ना हो। इसलिए तुरंत गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते ते करी आए, क्या उसको चित्त में धारण करके उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना, कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। हाँ, कुछ उसमें एप्रीहेंशन है, डाउट्स हैं, तो गुरु से बता सकते हैं कि हमें ये डाउट आ रहा है, लेकिन उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसा नहीं था कि मैंने भगवान को बताया, भगवान आपको मालूम भी है कितनी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर।
भगवान के लिए कहते हैं हमेशा पूर्ण रूप से ज्ञानवान है, ज्ञान में पूर्ण है। यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान को मालूम नहीं है। यानी कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मक्खी के हृदय में क्या चल रहा है, उनको सबका पता है। किसके कितने जन्म हो चुके हैं, अगला जन्म किसका क्या होना है, पिछले जन्म कौन कौन से थे, अब ये क्या कर रहा है, इस करने का इसको क्या फल मिलेगा, सब जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को तो पहले से पता था, ये देवताओं। इसलिए जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहे, तो यानी कि भगवान पृथ्वी पर भार कम करने के लिए पृथ्वी पर आने वाले हैं, ऐसा संकेत ब्रह्मा जी ने दिया कि भगवान आने वाले हैं। तो तब तक तुम क्या करो, तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों और पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना है। अरे ये तो बताया नहीं कि भगवान आएंगे कब, ये नहीं बताया। आएंगे, चिंता मत करो। तुम क्या करो, तब तक उनका वेलकम करने के लिए वेलकम टिंग पहले होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए ना। तो आप सभी यदुओं के कुलों में उनके आसपास उनके पुत्रों पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। आपको जाना है। ब्रह्मा जी ने एक इंस्ट्रक्शन दी। ब्रह्मा जी जो हैं इन लोगों के गुरु हैं। और इस एक इंस्ट्रक्शन को सुन के ये लोग अपने घर बेच देंगे और प्रभुपाद नगर में आ जाएंगे। ये अपने किराए के मकान छोड़कर यहाँ पर किराए में आ जाएंगे, या कोई अपना मकान छोड़कर यहाँ पर किराए पर आ जाएगा। हमने थोड़े दिन पहले सुना था कि आलस जो है शारीरिक नहीं होता है, आलस वास्तव में मानसिक है। जब हम बोलते हैं आई एम वेरी कंफर्टेबल प्रभु जी, बहुत सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, अभी चेंज क्यों करना है, वाई टू चेंज। देवता कह सकते थे ब्रह्मा जी ठीक है, पृथ्वी का बोझ कम, बोझ में दिक्कत है, हमारा तो सही चल रहा है। हाँ, ना टॉयलेट जाना पड़ता है देवताओं को, क्या सही है, रोग वोग भी नहीं है, वो कभी लाखों सालों में कभी कुछ एक रोग हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, भगवान की वर्शिप भी कर ही रहे हैं, सेवा कर ही रहे हैं, भक्ति तो चल ही रही है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों जाना है, हाँ धरती पे जाना क्यों है, सच अ डर्टी प्लेस, डर्टी पीपल, डर्टी एटमॉस्फेयर, सब कुछ गंदा है, लोग गंदे हैं, मौसम गंदा है, गंदगी चारों तरफ, हवा में, पानी में, हर चीज़ में गंदगी है। और एक यहाँ पर है, हाँ हम लोग स्वर्ग में हैं, बड़ी अच्छे से रह रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज, हमने एक दिन बोला था आपको, ये बहुत बड़ा आलस है। हाँ, ये है वास्तव में तमोगुण आलस। जब हम परिवर्तन करने से हिचकिचाते हैं तो आप समझ लीजिए हम आलसी हैं। प्रभुपाद के, हमने पहले ही बताया था, इट्स अ मूवमेंट। प्रभुपाद नित्य कोई नया चेंज करते रहते थे, क्योंकि ये संगठन बन रहा था और बड़ी तेज़ी से इसमें लोग जुड़ रहे थे, इसलिए बड़ी तेज़ी से इसमें परिवर्तन हो रहे थे। और जो परिवर्तन से डरता है, यानी कि उसको गुरु पे, कृष्ण पे सरेंडरेंस नहीं है, वह अपनी उसी स्थिति में रहना चाहता है, उसको बदलाव नहीं लाना चाहता है। तो इसी तरह का कुछ माहौल यहाँ पर हो गया। देवताओं तो गए थे अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यहाँ पर उन्हीं को सेवा दे दी गई। मैं गया था प्रभु जी के पास ये बताने के लिए कि मैं अपने पति से बड़ी परेशान हूँ प्रभु जी। प्रभु जी ने मुझे ही काम बता दिया, तुम्हें टॉलरेट करना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, 10 काम की लिस्ट मेरे को बता दी, जाऊंगी नहीं अगली बार से। तो ऐसा ही कुछ देवताओं के साथ हो गया। देवता गए थे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने, ब्रह्मा जी कहते हैं चुपचाप पृथ्वी पे अवतार लेके जाओ। अरे पृथ्वी से कितनी मुश्किल से तो यज्ञ कर करके देवता बने थे, अब फिर से पृथ्वी पर जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि देवता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देवताओं के अंदर कितनी शरणागति होगी कि ब्रह्मा जी के एक वचन पर, अपने गुरु के एक वचन पर, उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग को छोड़ दिया और यदुवंशियों के यहाँ पर पैदा होने लगे। जबकि उनको मालूम नहीं था कि कृष्ण कब आएंगे वास्तव में, एग्जैक्टली तो टाइम नहीं बताया था। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट होंगे। अब बताया कि उनके पिता का नाम क्या होगा, तो बता रहे वसुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं ही आएंगे। ध्यान रखिए, बड़ा ही क्लियरली बताया गया, इट इज नॉट एन अवतार। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। मूर्ख व्यक्ति हैं जो ग्रंथों को पढ़ के भी समझ नहीं पाते हैं।
क्योंकि अगेन उन्हें शिला प्रभुपाद जैसा कोई गुरु नहीं मिले जिन्होंने ग्रंथों को एज इट इज समझाया हो। तो यहाँ बता रहे वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जानिष्यते तात्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। साक्षात भगवान पुरुषा परा, वो साक्षात भगवान स्वयं आएंगे, अवतार नहीं होगा, वसुदेव के पुत्र के रूप में आएंगे। अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उनके प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना पड़ा। एक और संकट, बताओ जी, अभी तक तो देवताओं को बोला था, हाँ पत्नियां कहीं कोने में घुस गई थी देवताओं की, सुंदर स्त्रियां, पतियों को तो बोल दिया है जाने के लिए, जाना है गांव में, गोबर के बीच में जाना है। अब जो है पत्नियों को भी ऑर्डर दे दिया कि देवताओं तुम्हारी पत्नियों को भी बोल दो, क्योंकि हो सकता है पत्नी मना करे, तुम जाओ जी सेवा सेवा सेवा, मुझे घर संभालना है, मुझे किचन संभालनी है, हाँ मुझे घर को संवारना है, चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए हैं, धो के समेटने वाला नहीं है, चारों तरफ बर्तन है, बर्तन झूठे हैं वो संभालना है, गंदगी हो रही है, झाड़ू लगाना है, ये कौन करेगा, तुम्हें तो सेवा सेवा दिखती है। हमारे शास्त्र बताते हैं यदि पति कोई आध्यात्मिक संकल्प लेता है, हाँ तो पत्नी का एक दायित्व तो बनता है कि उसके संकल्प को पूरा करने के लिए मदद करे। लेकिन अक्सर देखा गया है पत्नी बोलती है संकल्प किया ही क्यों है, किससे पूछा था करने से पहले, मेरे से पूछा था। तो वो और उसमें रोड़ा और डालती है, तुमको तो लूट लेंगे खसोट लेंगे, तुम ही क्यों दिखते हो हमेशा सेवा के लिए, और कांग्रीगेशन में कोई आदमी नहीं है क्या। बहुत सारे वचन सुनाई देते हैं अक्सर। इसी तरह से शिला प्रभुपाद ने बड़ी मेहनत से भागवत गीता उस पर टिप्पणी लिखी, उनकी पत्नी ने उनको बेच दिया। क्यों बेचा जी, ये चाय पीनी थी, चाय के साथ बिस्किट खाने थे, तुम तो दिलाते नहीं हो, रद्दी में बेच दी। हाँ तो ऐसा हो जाता है संसार में। लेकिन हम देखते हैं सीता के चरित्र के बारे में कि किस प्रकार 14 वन के वनवास में रामचंद्र जी ने बहुत बोला तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें नहीं जाना है, तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं रहो, लेकिन सीता एक सेकंड के लिए भी मानी नहीं, और उन्होंने किसी भी तरह बाई हुक और क्रुक राम जी को अल्टीमेटली मना लिया कि वो भी साथ में जाएंगे, और उन्हें भयंकर कष्ट सहा। राम जी तो पहले ही आपको मालूम है विश्वामित्र जी के साथ जंगल में पहले ही रह चुके थे, राम लक्ष्मण तो पहले ही ट्रेनिंग लेके आ गए थे, हाँ ब्रह्मचारी ट्रेनिंग। लेकिन सीता जी की कभी ट्रेनिंग नहीं हुई थी जंगल में रहने की, आप जानते हैं इस बात की, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई उनकी। कैसे वो पैर रखेंगी जिन्होंने जमीन पे पैर रखना रखा हो, क्या वो खाएंगी। तो इस प्रकार से वो बहू थी उस परिवार की, लेकिन उन्होंने पति के संकल्प को पूरा करने के लिए हाँ एक प्रण लिया। तो ऐसा ही आदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। मानते हैं तुम्हारे गाल पर कभी धूल नहीं पड़ी है, और पृथ्वी में जाते ही चारों तरफ धूल पड़ेगी, तुम्हें क्लींजिंग करानी पड़ेगी, तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी में भगवान की प्रसन्नता है, इसमें गुरु की आज्ञा है। तो देवताओं को और उनकी पत्नियों को आदेश देने के बाद आगे बताया ब्रह्मा जी ने कि कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है, जो अनंत कहलाता है। संकर्षण अनंत कहलाता है, वह इस भौतिक जगत के सारे अवतारों का उद्गम है। इस भौतिक जगत में जितने भी अवतार होते हैं वो उन्हीं के थ्रू होते हैं। भगवान कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व यह आदि संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं के प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। हरि बोल। तो बलदेव जो है प्रकट होंगे कृष्ण से पहले। ये मत सोचो कृष्ण अकेले आएंगे, कृष्ण से पहले उनके इटर्नल सर्वेंट, उनके इटर्नल फ्रेंड बलराम जी भी आएंगे। तो ऐसा बताया गया। फिर बताया केवल इतना ही नहीं, भगवान इस बार पूरे पैकेज के साथ आने वाले। हाँ, विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति, यह शक्ति वास्तव में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जब यह आध्यात्मिक जगत में होती है तो यह शक्ति योग माया कहलाती है। जब ये भौतिक जगत में होती है तो ये शक्ति महामाया कहलाती है, और यही महामाया भवानी, दुर्गा इत्यादि नामों से जानी जाती है। तो ये शक्ति भी प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों का पर कार्य करते हुए भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के अनुरोध पर
हाँ, यानी कि कृष्ण के अनुरोध पर उनका कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। भगवान की शक्ति इतनी साधारण नहीं है। भगवान की शक्ति के ही कई सारे प्रकार हैं। तो वो शक्तियां सारे प्रकार भगवान के अलग अलग प्रकार से सेवा करने के लिए वो भी अवतरित होंगी। तो सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह देवताओं को सलाह दी ब्रह्मा जी ने कि अब तुम अपना काम चालू करो। अभी आपको जन्म लेना है पृथ्वी पर, आपकी पत्नियों को जन्म लेना है पृथ्वी पर, भगवान का वेलकम करने के लिए, उनकी लीलाओं में, आगे आने वाली लीलाओं में उनका सहायता करने के लिए। तब जो है माता पृथ्वी को आश्वासन दिया गया और बोला गया कि जल्दी ही तुम्हारा भार कम होगा। अत्यंत शक्तिशाली भगवान ब्रह्मा जी, जो समस्त प्रजापतियों के स्वामी होने से प्रजापति पति कहलाते हैं, अपने धाम ब्रह्मलोक को लौट गए। प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया, अब थोड़ा सा कहानी में दूसरा पहलू आ रहा है। ये कहानी का एक पहलू आपने सुना कि क्या बैकग्राउंड था, भगवान के आने से पहले किस प्रकार देवताओं ने याचना करी और देवता ही अलग अलग रूप धारण करके संसार में आए। ओके, प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन था, जो मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए गया। वहां उसने माथुर तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। हाँ, उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। तो मथुरा में सारे यदुवंशी पहले थे और उनकी राजधानी बन गई थी। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठतापूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहां कृष्ण का नित्य वास है। यहीं पर भगवान ने आना था, यहीं पे भगवान का इटर्नल धाम लैंड करेगा, इसलिए इसी जगह में ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहीं पर रहे। और कहते हैं कि भगवान में वहाँ नित्य वास है। हाँ, वृंदावन परित्यजे पदम एकम न गच्छति। ऐसा बोलते हैं कि वृंदावन को त्याग कर भगवान एक कदम भी नहीं छोड़ते हैं। आप जानते हैं इस बात को। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, जब भगवान को किसी राक्षस को मारना या द्वारका इत्यादि जाना होता है तो वो अपनी एक्सटेंशन वसुदेव कृष्ण को भेजते हैं। वास्तव में वृंदावन चंद्र तो कभी वृंदावन को छोड़कर जाते ही नहीं है। वो हमेशा नित्य लीलाओं में वृंदावन ही रहते हैं। बाकी मारने मुरने के काम, इधर उधर के काम तो वसुदेव से ही करा लेते हैं। हालांकि हमारे लिए तो दोनों में वो एक ही है, हमारे लिए तो वृंदावन को छोड़ के भगवान एक कदम ही नहीं जाते हैं। कुछ समय पूर्व देववंश या सूर्यवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। अब कहानी आ रही है कि किस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ और उस वक्त क्या परिस्थितियां बनी। तो वसुदेव के बारे में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि वसुदेव के पुत्र के रूप में ही आएंगे, तो वसुदेव के बारे में बता रहे हैं कि वसुदेव जो है इस प्रकार से वसुदेव ने देवकी से विवाह किया और विवाह के बाद वो अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर आ रहे थे और घर आने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। अब ये एक कल्चर था, हाँ, जैसा कि आजकल भी है कि पत्नी, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसका भाई अक्सर उसके साथ में जाता है। कल्चर है। और वहाँ पे थोड़े उसको सी ऑफ करके उसको प्रॉपरली आदर सहित सौंप कर वापस आता है। और कई सारा गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, जो आजकल दहेज के नाम से जाना जाता है, जो कि आजकल तो खैर अलग ही मामला हो गया है, लेकिन बड़े प्रेम से इसको दिया जाता था और लिया जाता था। तो राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगाम में अपने हाथ में थाम ली। तो उग्रसेन के पुत्र कंस, जिनकी बहन थी देवकी, हाँ, और देवकी का विवाह हुआ था, तो अपने उसको प्रसन्न करने के लिए, अपने जीजा जी को प्रसन्न करने के लिए, घोड़ों की जो लगाम थी रथ में, वो खुद ही बैठ गए और खुद ही घोड़े चलाने लगे। हाँ, सुन के लगता है क्या क्या भाई था, कमाल का भाई, इतना प्रेम भाई। बहना ने भाई की कलाई में जो प्यार बांधा है, प्यार के नाम पर समथिंग संसार बांधा है। बड़ा प्यार लगता है, बड़ा याराना लगता है। लेकिन ये याराना, ये प्यार जरा सी, हाँ, संकट की घड़ी में जरा सी टेस्टिंग करने पर खोखला साबित होता है। वास्तव में संसार में जो प्यार है वो केवल लस्ट है, क्योंकि वो शास्त्रों पर आधारित नहीं है। वो इंद्रिय तृप्ति को सेंटर में रख के बनाया गया है। प्यार तो बड़ा पवित्र होता है। प्यार में शरीर को भोगने का कभी इच्छा नहीं होती है, दूसरे की संपत्ति को भोगने की कभी इच्छा नहीं होती है। प्यार तो अहेतुकी होता है, अनमोटिवेटेड होता है, जो कि संसार में मिलना मुश्किल है,
कृष्ण भक्ति, जो शुद्ध भक्त बनता है वही इसको जान सकता है। तो संसार में बहुत परिवारों में प्यार कई बार देखने को मिलता है। एक दूसरे की थाली में, एक ही थाली में खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ संकट आता है या जैसे ही कोई टेस्टिंग टाइम आता है, सब के सब बिखर जाते हैं। मेरे बारे में सोचा तुमने? सब कुछ उस छोटे भाई को दे दिया, सब कुछ बड़े को दे दिया, उसको सारा प्यार करते हो, मुझे प्यार करते हो क्या? बहुत झगड़े, कितने क्या क्या नहीं होता है संसार में। वो सारा प्यार, भाई की कलाई में जो प्यार बांधा होता है, वो कलाई वलाई टूट जाती है, सब प्यार वार टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर में होने वाला है। तो कंस जो है अपनी बहन के घोड़े को चला रहा है, बताइए, ड्राइवर, हाँ ड्राइवर बन गया है। जीजा जी आप बैठो आराम से बहन के साथ, मैं चलाऊंगा घोड़ा, टिक 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 टिक, लगाम अपने हाथ में ले ली है और स्वयं रथ चालक बन गया है। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था, बहुत सारे रथ आसपास भी थे। सोचिए अकेले में अगर करना पड़े तो आदमी कर ले, कितने सारे लोग देख रहे हैं, बताइए, ड्राइवर बन गया। अरे क्या औकात है आदमी की, किसी को ड्राइवर को रख लेता, लेकिन वो खुद ही ड्राइवर बन गया। इतना हम्बल, कितना हम्बल व्यक्ति लगता है, कितना प्यार था भाई बहन का। देवकी का पिता राजा देवक अपने पुत्री को बहुत चाहता था। अतएव जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए। 400 हाथी, सोच सकते हैं हम, जिसने 400 हाथी दिए होंगे कितने महावत उसमें होंगे। क्या इनको रथ को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा? तो ऐसा नहीं था। तो खैर, तो उसने दहेज में सोने के हारों से, सोने के हारों से, सोने के हारों से, हमारे पास एक दो हार होता है, किसी तरह से जोड़ के रखते हैं, बेटी की शादी होगी तो उसमें दे देंगे। सोने के हार तो हाथी को पहना रखा, हाथी का गला कितना होगा आप सोचिए, गले में इतना हार पहनाया जाए तो कैसे कैसे पूर्ति होगी। इतने मोटे पैर, इतने मोटा गला, कहाँ पे हार पहनाए? सूंड में बांध देते हैं, सबसे छोटा तो पूंछ में बांधे तो अच्छा रहेगा। तो हारों से सुसज्जित थे, साथ ही 10,000 घोड़े, 18,000 रथ, 200 अत्यंत सुंदर और गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां, ये सब कुछ दी गई। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी शुभ विदाई पर शंख, तुरही, मृदंग और नगाड़े एक साथ बजने लगे। जब कंस घोड़ों की लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था तो किसी अशरीर आवाज ने उसको संबोधित किया, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री को ले जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कड़कड़ 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 कड़कड़। सोचिए आप टीवी सीरियल देख रहे हैं तो पीछे से आवाज होगी बिजली की, कड़कड़ 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 कड़कड़। 8वीं पुत्र, 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, कड़कड़ कड़कड़, बार बार रिपीट होगा। 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। वो ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है चारों तरफ, क्या हो गया ये, बिजली गिर गई। हाँ, बहुत ही प्यारा भाई था। क्या होता है, कंस भोजवंश का अधम व्यक्ति था, क्योंकि वह ईर्ष्यालु और पापी था। इसलिए उसने जब आकाशवाणी सुनी तो उसने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए। ओहो, अभी तो लगाम पकड़ी थी, लगाम को छोड़ दिया, बाल पकड़ लिए। वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या ये सच बोल रहा है। जिनका चरित्र कुछ नहीं होता है वो ऐसे विचलित हो जाते हैं जरा जरा सी बातों से। हाँ, इसलिए हम कहते हैं आपूर्य मालम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम मापः प्रविशन्ति यद्वत्। किस प्रकार से समुद्र जो है नदियों के प्रवाह को अपने अंदर ले लेता है और जरा सा विचलित नहीं होता है। और नदियों में जरा सा भी पानी आ जाता है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, कितने लोग मर जाते हैं। समुद्र में बाढ़ आएगी तो खत्म ही हो जाएगा संसार, लेकिन समुद्र अपने अंदर लिए जाता है। तो सहनशील व्यक्ति सुख को, दुख को बड़े आसानी से सहन करता है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं था, ये तो दिखावे में अपनी बहन का रथ चला रहा था और जरा सी समस्या भी नहीं आई थी। अभी तो किसी ने बोला, कहीं से बोला, पता नहीं किसने बोला, क्या पता किसी दुश्मन ने ही बोल दिया हो। लेकिन इसने सुनते ही बाल पकड़ी, तलवार निकाली और 2 सेकंड में तो मारने ही वाला था, खत्म मामला। सोचिए, कुछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं, बस पकड़ लिया, तलवार निकाली, मतलब विद इन अ सेकेंड। हाँ, अब वो मारने ही वाला था। पता नहीं कहाँ से वसुदेव के हृदय में इतना पेशेंस आया जो उन्होंने कंस को कुछ बोलने का प्रयास किया। उसे शांत करने के लिए कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वासुदेव ने उससे बोला,
वसुदेव उवाच, हे साले, गाली नहीं दी जा रही है, साले ही था, तो हे साले, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है। देखिए, ऐसे मौक़ों पर इतना पेशेंस और इतना बड़ा मुश्किल है आदमी इतना इंटेलिजेंट वर्ड्स बोल दे। क्योंकि एकदम से आदमी, सोचिए उसकी पत्नी को मारा जा रहा है और मतलब रोका नहीं जा रहा है, जस्ट तलवार निकाल ली है और 1 सेकंड के अंदर काट देगा। कितनी सेकंड में बोल दिया होगा कि सुनो सुनो सुनो, हे साले, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को, जो उसकी बहन भी है, विशेषतः उसके विवाह के अवसर पर कैसे मार सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जो है बड़े सतर्क होते हैं अपनी मान सम्मान के लिए। कहते हैं ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर झुका नहीं सकते हम लोग, कटा देंगे। तो ऐसे में अगर उसको बताया कि यदि आपने ऐसा कुछ काम किया, एक स्त्री को मार दिया, एक अबला स्त्री को मार दोगे, तो तुम्हारी शूरवीरता पे लोग थूकेंगे। अरे इतना डरपोक कंस, इतना डरपोक, इतना बड़ा शक्तिशाली आदमी एक स्त्री से इतना डर गया, होने वाले बच्चों से। अरे बच्चे को पैदा होते ही मार देता, क्या दिक्कत थी? अगर इतना ही डर लग रहा है तो एक स्त्री को, अबला स्त्री को मार रहा है। तो उसको दिमाग में ये डाला गया। तो उसने बोला कि हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो है ही, क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी ध्रुव है, यानी कि होना ही है। हाँ, क्योंकि जिंदा होते ही, पैदा होते ही हम मृत्यु पैदा कर लेते हैं। कोई चाहे आज मरे या 100 बात मरे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मरने से पहले तुम बदनामी से क्यों मरते हो? जब ये शरीर धूल बन जाता है और फिर से 5 तत्वों में मिल जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बदल जाता है, तो शरीर का स्वामी जीवित स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर वसुदेव ने फिलॉसफी बोलनी शुरू करी, भगवद गीता 2nd चैप्टर बोलना शुरू किया। एक तरह से गीता का ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, क्यों ऐसे एक जघन्य अपराध कर रहे हो, इसको मार के तुम्हें फिर से रिएक्शन मिलेगा, फिर से पैदा होना पड़ेगा, आदमी को तो मरना ही है, क्यों करना है ये सब? तो इस तरह की बातें वसुदेव ने कंस को कहना शुरू किया। जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पाँव जमीन पर टेकता है और दूसरा पाँव उठाता है ना? ऐसे करते हैं ना हम, दोनों पाँव उठा के तो नहीं चलते ना, वैसे उछल उछल के हम एक पाँव को रखते हैं, दूसरा उठाते हैं, आगे रखते हैं, उसको रखते हैं, फिर पिछला उठाते हैं, आगे रखते हैं ना। उसी तरीके से जैसे कीड़े का भी बता रहे हैं कि कीड़ा जो है एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाता है, तो कीड़ा जो रेंगने वाला होता है उसका शरीर का अगला हिस्सा अगले पत्ते पर कुछ पैर अटक जाते हैं और वो धीरे 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 दूसरे पत्ते पे शिफ्ट हो जाता है। उसी तरीके से बद्ध जीव एक शरीर का आश्रय ग्रहण करता है और नए शरीर का आश्रय लेता है और पिछला शरीर त्यागता चला जाता है। वास्तव में इसी जीवन में रहते रहते वो अगले शरीर का निर्माण करने लगता है। जिस प्रकार से एक कदम जब हम रखते हैं तो अगले कदम की तैयारी पहले ही कर लेते हैं, उसी प्रकार जब हम इस शरीर को धारण करते हैं तो हम अगले शरीर का निर्माण अपने कार्यों के द्वारा इसी शरीर में करते जा रहे हैं। किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार ना करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों और भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है, अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो बता रहे हैं कि हमारे कैसे इल्यूजन हो जाता है। जैसे कई बार हम सपने में अलग अलग देखते हैं कि मैं चिड़िया बन गया, मैं कुछ बन गया, मैं पहाड़ से नीचे गिर रहा हूँ, मैं बिना चप्पल के कहीं चला गया, इत्यादि इत्यादि। तो जैसा इल्यूजन हमें हो जाता है वैसा ही इल्यूजन हमें इस शरीर के साथ हो जाता है कि ये मैं हूँ। तो ये नॉलेज उन्होंने दी। फिर बोलते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार विशेष शरीर प्राप्त करता है। यानी कि जैसा हमने बताया कि जब हम इस शरीर में होते हैं तो अगले शरीर का निर्माण करते हैं। वो निर्माण किसके आधार पर होता है? वो निर्माण होता है मन के कारण, मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। क्योंकि मन जैसा सोचता है, जैसी इच्छा करता है, वो वैसा ही कार्य भी करता है उसको पूरा करने के लिए। जब वो कार्य करता है तो वो कुछ रिएक्शन खड़े करता है, उस रिएक्शन के अनुसार उसको नया शरीर मिलता है। हाँ, ये बात बड़ी क्लियर है कि हमारे मन में कुछ इच्छाएं आती हैं खाने की, पीने की, उनके अनुसार हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, कुछ कर्म करते हैं जिससे हमें रिएक्शन मिलता है, प्रतिफल मिलता है।
तो उसके अनुसार दूसरा शरीर मिलता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो मन है, इसकी जो चंचलता है, इसके कारण शरीर मिलता है। ठीक है, आगे बोलते हैं। अब सोचिए, थोड़ी देर के लिए मोहित सा कर दिया। हाँ, ऐसा लगता है कि कंस को थोड़ा मोहित कर दिया। थोड़ी देर के लिए वसुदेव ने ज्ञान दिया, या ज्ञान में से उसकी आंखें खोलने का प्रयास किया कि ये जघन्य अपराध मत करो भाई। जब आकाश में स्थित नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि तारे तेल या जल में तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं, है ना। पानी में हम देखते हैं ना, कई बार चंद्रमा को पानी में देखते हैं। हाँ, तो पानी में दिखता है, वो पानी के अंदर दिखता है। तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं। तो जब वायु हिलती है तो पानी हिलता है, पानी हिलता है तो चंद्रमा गोल है, वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। ऐसा लगता है कि चंद्रमा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जबकि चंद्रमा तो ऊपर है। कभी गोल, कभी लंबा इत्यादि लगता है। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है, तो वह अज्ञान के कारण विभिन्न रूप अपना लेता है और उसको समझता है कि मेरा रूप है। जैसे कि अब बर्तन में पानी के अंदर चांद को देखते हैं तो हमें लगता है कि चांद लंबा है, टेढ़ा है। कभी आपने वो मिरर देखा है, जो मिरर टेढ़े मेढ़े मिरर होते हैं? आप गए हो कभी किसी ऐसी जगह पर, अजायब घर जैसी जगह में, जहाँ पे आदमी 6 फुट का है, उसके अंदर 2 फुट का बौना लग रहा है, आदमी बेचारा पतला सा है, इतना चौड़ा लग रहा है। तो ऐसा इल्यूजन हो जाता है हमको। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि इसी तरह से भौतिकतावादी विचारों में मग्न व्यक्ति को लगता है कि वो अब ये है कैसा, अलग अलग शरीर, लंबा सा जिराफ, ऊंट, छोटा सा कुत्ता, अलग अलग आकारों में लगता है, जबकि ये सारे आकार उसके हैं ही नहीं। और वो इस तरह से मोहग्रस्त हो जाता है। ये सभी मन के कारण है, क्योंकि मन की इच्छाएं अनंत हैं और उसकी पूर्ति के कारण होने वाले पाप कर्मों के कारण, होने वाले रिएक्शन के कारण ये सारे शरीर हमें मिलते रहते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि मन को नियंत्रित किया जाए। लेकिन ईर्ष्यालु, चूंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिसके कारण हमें कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों? हे कंस, अपवित्र कार्य करे ही क्यों? तुम्हें लग रहा है कि तुम इससे अपना बचाव कर लोगे, लेकिन वास्तव में तुम अपना बचाव नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए एक और शरीर बना रहे हो। क्योंकि अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या ना करे। ध्यान रखिए, हम सब के लिए है ये केवल कंस के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ईर्ष्या ना करे। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। हाँ, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है, ये मुझे मारेगा, ये मुझे गाली सुनाएगा, क्योंकि उसने भी गाली सुनाने के प्लान बनाए होते हैं। इसको बताऊंगा, इसको तो मज़ा सिखाऊंगा, इसने मेरा ये ले लिया, हाँ, इसने मेरा वो ले लिया, इसने ये पहले आगे आके आपने नंबर बना लिया, इसने मेरा प्रसाद ले लिया, इसने मेरी सेवा छीन ली। अलग अलग तरीके से हम ईर्ष्या पैदा करते हैं अपने हृदय में, और भक्त लोग भी कर लेते हैं, और इतने सालों की अर्जित भक्ति को मिट्टी में मिला देते हैं। कितने दुख की बात है, कितनी मेहनत से आपने इस भक्ति को संजोया था, जरा सी ईर्ष्या हो गई किसी भक्त से, हाँ, और सारा मिट्टी में मिल गया। क्योंकि भगवान ईर्ष्यालु व्यक्ति को कभी प्रिय पसंद नहीं करते हैं, ध्यान रखिए इस बात। तो यहाँ पे कंस को बताया जा रहा है, कंस को बताया जा रहा है, लेकिन ईर्ष्या तो हमारे हृदय में भी है। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड़ प्यार के पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारी स्नेह की पात्र है। सुनो कंस। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, कंस अत्यंत क्रूर था, वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। कंस इतना बड़ा दुष्ट था कि वो असुरों को मारता था, और मार के उन्हें कंप्लीटली नहीं मारता था, वो मार के उन्हें बंदी बना लेता था और उनको अपना गुलाम बना लेता था, ताकि समय आने पर उनका इस्तेमाल कर सके। और जब भगवान वृंदावन में बाद में थे तो इन्हीं राक्षसों को रिलीज करता था, जाओ उसको मार के आओ। ये कहते जी सरकार। हाँ, सारे उससे डरे हुए पिटे हुए थे, इतना दुष्ट आदमी था ये। तो ये कहाँ, इसके कहाँ समझ में आने वाला है? हाँ, वास्तव में भगवान की, गुरु की, है ना, ब्रह्मांड भ्रमित है कौनो भाग्यवान जीव। कोई भाग्यवान जीव है जिसको गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से उसको भक्ति की लता का बीज मिलता है। लेकिन हाय, हम कितने कृतज्ञ हैं कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं। तो एक आसुरी व्यक्ति ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक कंस है जिसको अभी ज्ञान दिया गया, दिव्य ज्ञान दिया गया वसुदेव के द्वारा,
लेकिन वो जरा सा भी कृतज्ञ नहीं हुआ। जबकि कृतज्ञ हो गया, उसके समझ में कुछ भी नहीं आई। जैसे हमें एडवाइस दी जाती है, हमारी समझ में नहीं आती, हमारे करते हम वही हैं जो हम चाहते हैं। अतः वसुदेव के सदुपदेशों से उसे ना तो समझाया बुझाया जा सकता था, ना ही भयभीत बनाया जा सकता था। जो सो रहा हो उसको उठाया जा सकता है शब्द से, ध्वनि से, लेकिन जो सोने का बहाना करे उसको कैसे उठा सकते हैं हम? इसलिए संसार में जो जगना ही नहीं चाहता है उसको हम नहीं जगा सकते। तो कंस उन्हीं में से था। इसलिए ध्यान रखिए, हम भी प्रवचन सुनते हैं, आंखें खोल के सुनते हैं, लेकिन वास्तव में हम सो रहे हैं। कैसे हम सो रहे हैं? क्योंकि हम परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लेजी हैं। अगेन सेम थिंग, हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हमें अपनी कमियां दिखती हैं, आप सबको अपनी कमियां दिखती हैं, मुझे अपनी कमियां दिखती हैं, लेकिन समहाउ हम उनको बदलने के लिए अथक प्रयास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा एक ही सिंड्रोम में रहना चाहते हैं, आई एम राइट। क्योंकि जैसे ही मन में आता है आई एम रॉन्ग, तो धिक्कार आता है मन पे, रोना आता है, दुख होता है, मैं गंदा हूँ। और इस दुख से बचने के लिए हम हमेशा लॉजिक देते हैं, उसने क्या किया तुमने सुना, आपने सुना, उसने क्या किया, पहले शुरुआत किसने करी। जैसे बच्चों की लड़ाई होती है ना, तुमने इसको मुक्का क्यों मारा, पहले इसने मुझे मारा। बड़े होने तक, भक्त बनने तक भी हम यही बहस कर रहे होते हैं। क्यों हुई जी बहस? इसने पहले बोला प्रभु जी, इसका तो सुनो, इसने क्या बोला। हाँ, तो इसमें अदालत में जाके फैसले सुना के आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो कंस का कुछ ऐसा ही था, कितने लॉजिक दिए गए, कितना समझाया गया, लेकिन उसके पास इतनी सुकृति नहीं थी कि वो इसको समझ सके। उसके कोई चिंता नहीं थी अगले जन्म में क्या होगा। तब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पे तुला है, वो छूट नहीं रहा है, उसने बालों को फिर से मरोड़ा है, फिर से तलवार उठा ली है। तो वसुदेव ने सोचा एक और चांस लिया जाए। हाँ, उंगली सीधी करके घी नहीं निकल रहा है, उंगली को टेढ़ा किया जाए। ये व्यक्ति मूर्ख है, निरपट मूर्ख है, इसको ज्ञान दे के नहीं समझाया जा सकता, इसको किसी और तरीके से समझाया जाए, इसको फैलाया जाए, फुसलाया जाए। हाँ, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, जब देखता है कि व्यक्ति माला नहीं पकड़ रहा है, नाम नहीं ले रहा है, सुन नहीं रहा है, तो किसी और तरीके से पकड़ लेते हैं। अचानक से कोई व्यक्ति उनके पास आता है, प्रभु जी या जो ये सर, बड़ा दुख आ गया है, अचानक से बेटी बहुत बीमार हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, बिजनेस में भी लॉस हो रहा है, क्या हो गया है। भक्त कहता है बहुत बढ़िया मौका है, कहता है मैं तो ना सारे कष्टों का निवारण जानता हूँ, इस माला को एक बार सवेरे कर, एक बार शाम कर, हाँ ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर। उसको लगता है कि ये मेरे दुख तो दूर होंगे, उस चक्कर में वो माला कर ही लेता है। किसी को इस तरीके से, किसी को प्रेम से, किसी को डांट के, कैसे ना कैसे हम भक्त बनाते हैं, उसकी बुद्धि में डालते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब वह बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम, जब तक बुद्धि रहे, शारीरिक पराक्रम रहे, तब तक मृत्यु से बचता रहे। यहाँ बहुत अच्छी नॉलेज दी जा रही है कि हमें हताश नहीं होना चाहिए कभी भी, इस शरीर को गिव अप नहीं करना चाहिए। अरे ये शरीर रोगों से भरा है, त्यागो इस शरीर को। अरे कितने कष्ट आ रहे हैं, त्यागो इस शरीर को। अरे मृत्यु आ रही है, अब मृत्यु तो आएगी, अब क्या करें, छोड़ो। भगवान भी तो कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है। यहाँ पे बता रहे हैं हमें हर भरसक प्रयत्न करना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, बल्कि भगवान के नाम लेने के लिए, भक्ति करने के लिए। कि जब तक बुद्धि है, शारीरिक पराक्रम है, तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु से बचने के लिए आप कोई दवाइयों का ढेर ले आए, पूरे दिन दवाइयाँ खाते रहें, जिम जाते रहें, मृत्यु से बचूंगा, मृत्यु से तो बच नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है प्रयास जारी रहे ताकि आपको इस शरीर की वैल्यू पता रहे। जो व्यक्ति अपनी कार को टोटली नेग्लेक्ट करता है, वो कार को मिसयूज करता है, क्योंकि उसके लिए उस कार की कोई वैल्यू नहीं है। जो कार की सर्विसिंग टाइम पे कराता है, कार तो फिर भी खराब होती है, लेकिन वो फिर वैल्यू करता है तो उसको बड़ी सही तरीके से इस्तेमाल में भी लाता है। यानी कि जिस चीज़ की हमें वैल्यू होती है उसका इस्तेमाल हम बड़े सतर्कता से करते हैं। उसी तरह से इस शरीर की हमें बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। वैसे भी हमने सुना ही है शास्त्र में, ये शरीर तो हमारा रहा ही नहीं है, तो हमने गुरु का, अब एक गुरु का यंत्र बन गया है। उसके अनुसार गुरु जो है इस शरीर को बल्ले की तरह यूज़ करेंगे, बल्ले की तरह, और इससे बॉलों को धमाधम मारेंगे। हाँ, तो और मैं इस तरह से यूज़ होना चाहता हूँ। हर देहधारी का यह कर्तव्य है कि वो अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करे, मृत्यु से बचने का प्रयास करे, ताकि वो भक्ति कर सके, और कोई पर्पज नहीं है। यदि उद्योग करने पर भी मृत्यु को हटाया नहीं जा सकता, तो मृत्यु के समक्ष खड़ा मनुष्य अपराधी नहीं है। अब आपने पूरा प्रयास कर लिया, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसमें आपका क्या दोष है? ये कहना क्या, यानी कि आपको डॉक्टर ने दवाई दी, आयुर्वेदिक दी, एलोपैथी दी, होम्योपैथी दी, कोई भी दी, आप खा ही नहीं रहे हैं। प्रभु जी मैं शरीर से ऊपर हूँ, क्या करना है खा के, तो ये गलत है, ऐसा इसमें बताया गया। तो यहाँ पर वासुदेव प्रयास कर रहे हैं किस तरह से देवकी को बचा लिया जाए। तो वसुदेव ने सोचा
कि मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। एक आइडिया आया कि देवकी को ये ऐसे तो नहीं छोड़ेगा मार के। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सारे पुत्र तेरे को ही दे दूंगा, तब देयर इज अ चांस कि ये छोड़ दे। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों को मार दे, लेकिन यदि लिखा है कि वो मेरे पुत्र के हाथ से मारा जाएगा तो पॉसिबल है कि मेरा पुत्र ही उसको मार दे। इस समय तो मुझे ये करना चाहिए कि मैं अपने पुत्रों को इसको सौंपने की प्रतिज्ञा दे देता हूँ। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें वासुदेव की कोई गलती नहीं है। उस स्थिति ऐसी थी कि उस वक्त देवकी को बचाना आवश्यक था, है कि नहीं। अब कोई कहे कि नहीं जी, वसुदेव ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ले ली कि मैं अपने बच्चों को दे दूंगा, ये तो बड़ी गलत बात है। क्या बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है? लेकिन वो स्थिति ऐसी थी कि देवकी की जान बचाना आवश्यक था। बाद में यदि भविष्यवाणी हुई है कि पुत्र मारेगा तो मार ही देगा ना, कंस कैसे मारेगा उनको। और अगर कंस पुत्रों को मार देगा तो फिर मार ही देगा, यही उनका भाग्य होगा। मैं तो केवल प्रयास कर सकता हूँ, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैं प्रयास कर सकता हूँ देवकी को बचाने का। हो सकता है मैं देवकी को बचा भी ना पाऊँ, लेकिन आखिरी उपाय उनके दिमाग में आया कि मैं अपने पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा ले लेता हूँ, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे, और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात ही नहीं रहती। तो देयर इज अ चांस, अगर ये अभी मर गई तो ना रहेगी देवकी, ना रहेगी देवकी की संतान। अगर देवकी बच गई तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि संतान हो जाए और इस दुष्ट को मार दे। तो ये उनके दिमाग में आया। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक खंड से लपक कर दूसरे खंड में लग जाती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। मतलब कहना चाह रहे हैं आगे जो होगा वो कर्मों का फल होगा, मुझे अपना कार्य करना है, बस यही हमें सोचना चाहिए जीवन में। हम कहते हैं कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हाँ, हमें पूरा भरसक प्रयास करना है भगवान को प्रसन्न करने का, लेकिन क्या पता हम सक्सेस होंगे कि नहीं, क्या पता कोई व्यक्ति को भक्त बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, क्या पता किसी की जान बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। हम केवल कहते हैं ना, कई बार पिक्चरों में देखते थे अब तो दवा नहीं दुआ की जरूरत है लेकिन दुआ के बाद में भी भगवान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, क्या प्लानिंग है भगवान की, क्या प्रारब्ध है, ये केवल भगवान जानते हैं। इसी तरह सब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है। ये सब प्रारब्ध है, हमारे कर्मों का फल है। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि भर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के सामने एक प्रस्ताव रखा बड़े आदर के साथ। वासुदेव का मन बड़ा चिंता में था। ये प्रपोजल रखने में अगर जरा सी भी गड़बड़ हो गई, जबान लड़क गई, असली बात निकल गई या कुछ और निकल गया तो इसने मेरी बकरी को मार देना। सोचिए कितनी डेंजरस सिचुएशन होगी वो। किसी का गला काटा जा रहा है उनके सामने, किसी मुर्गे का गला नहीं काटा जा रहा है, आपकी पत्नी का गला काटा जा रहा है। गला कटना आप सोच सकते हैं कितनी भयानक स्थिति है। ऐसी स्थिति में अपना पेशेंस बना के रखना। तो पत्नी संकट में थी और क्रूर, निर्लज्ज और पापी कंस को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव ने बनावटी हंसी लाते हुए इस प्रकार से बोले। बनावटी हंसी। इसलिए भक्त को हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल कई बार त्यागना पड़ता है। कोई कहेगा ये तो झूठे थे या मक्कार थे, कुछ नहीं थे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू प्लीज कृष्णा एंड द डिवोटीज। तो उसके लिए कई बार आपको झूठ भी बोलना पड़ सकता है, लेकिन असली उद्देश्य यदि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता हो तो इस प्रकार से वसुदेव ने कहा, हे सौम्य, उसको बड़ा अच्छे से बोला, तुमने अदृश्यवाणी से जो भी सुना उससे डरने की बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण तुमने यदि सुना हो तो इसके पुत्र होंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं ना कि जो भी इसके पुत्र होंगे मैं तुम्हें सब ला के सौंप दिया करूंगा। तो फिर एक बच्चा जो पैदा हुआ है, दूध पीता बच्चा, वो कैसे तुम्हारा द ग्रेट कंस का वध कर सकता है? कंस द ग्रेट नहीं कर सकता ना। तो मैं सारे बच्चे तुम्हें ला के दे दूंगा, क्या समस्या है? तो कंस जो है वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया। देखिए अब इसको दिखा ये कोई बात, ये प्रपोजल थोड़ा ठीक है। इसमें दो बातों का फायदा हुआ, ना तो मेरी बदनामी होगी कि मैंने एक स्त्री को मारा, और साथ ही साथ मैं अपने दुश्मन का भी सफाया कर दूंगा। तो ये प्रपोजल अच्छा प्रपोजल है। हाँ, तो उसको थोड़ा सहमत हुआ और वसुदेव के वचनों को पूरा भरोसा कर लिया उसने, क्योंकि वसुदेव जो है सत्यपरायण थे। उन्हें पता था कि ये बोल रहा है तो ये देगा ही देगा। और अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। इस प्रकार से तत्पश्चात प्रतिवर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद उसने 8 पुत्र
सुभद्रा तथा सुभद्रा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार से उनके पुत्र हुए। थोड़ा संक्षेप में बताया जा रहा है किस प्रकार से हुए। वसुदेव अत्याधिक विवल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे, इसलिए उन्होंने बड़ी वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। और वास्तव में हम जानते हैं, हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग जो है ब्रह्मा के पुत्र थे बहुत समय पहले, और ब्रह्मा जी ने जब एक स्त्री के प्रति, अपनी क्रिएशन के प्रति थोड़ा सा लस्टी फीलिंग दिखाई थी तो ये हंस पड़े थे, तो इन्हें श्राप मिला था। बाद में ये काल नेमी के पुत्र बने और वहाँ पर भी हिरण्यकशिपु के बने और वहाँ पर भी इन्हें श्राप मिला, और इस प्रकार से अल्टीमेटली लंबी कहानी है। तो ये इस तरह से इनको श्रापित थे सारे के सारे 6 बालक जिनको कंस ने मारा। हाँ, और हम ये भी सुनते हैं कि ये 6 बालक 6 अनर्थ की तरह हैं, हाँ, जो कि जिससे अपने हृदय को साफ करना होगा। जब ये हृदय से निकल जाएंगे तभी कृष्ण का अवतार होगा, तभी आदि गुरु बलराम का अवतार होगा। तो इस प्रकार से ये 6 अनर्थ जब हमारे से निकलें, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मत्सर्य इत्यादि है, ईर्ष्या है, तो ये हमारे हृदय में भरे पड़े हैं। जब तक ये हमारे हृदय में, तब तक भगवान यहाँ पर नहीं आएंगे। कल जो है जन्माष्टमी है, लेकिन फिर भी भगवान हमारे हृदय में नहीं उतरेंगे। हमें भगवान का वेलकम करना है। हम घर को अच्छे से सजा लेंगे, हम ऑल्टर, हो सकता है हमारा मंदिर सबसे बेहतर सजाओ, हो सकता है हमारा घर सबसे बेहतर सजाओ, उसके बावजूद कृष्ण यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा हृदय में क्या है? लस्ट है। हमारे हृदय में क्या है? द्वेष है, भोग करनी, काम इच्छाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, पागलपन सवार है, क्रोध है। ये सारी समस्या हमारे हृदय में। इसलिए हम भगवान का घर तो सजा रहे हैं, लेकिन इस मन को सजाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस मन से इन अनर्थों को निकालना ज़रूरी है, जो ये 6 देवकी के पुत्र प्रदर्शित करते हैं कि इनको निकल के मरना आवश्यक है। हाँ, इसलिए जो है इनका अल्टीमेटली वध हुआ। उन साधु पुरुषों के लिए जो सत्य पर अटल रहते हैं क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को वस्तु के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित हैं? कोई कार्य वर्जित है निम्न चरित्र वाले के लिए? कोई कार्य वर्जित नहीं। आप कितने भी नियम बना लीजिए, लेकिन निम्न चरित्र वाला व्यक्ति उस नियमों में भी कुछ लूप होल निकालेगा। देखिए प्रभु जी, दिस इज नॉट ब्रेकिंग द रूल, मैं रूल थोड़ी ब्रेक कर रहा हूँ। तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु त्याग नहीं सकते। इस तरह से भगवान पर पूरा विश्वास होते हुए कि कृष्णा इज द प्रोटेक्टर, अल्टीमेट प्रोटेक्टर कौन है? कृष्ण ही अल्टीमेट प्रोटेक्टर है। वही मेरी रक्षा करेंगे और वही इन बच्चों की रक्षा करेंगे। यदि उनको रक्षा करनी है, उनके मारने में भी भला है, उनके बचाने में भी भला है। अब जो है देवकी की तो किसी तरह से ट्रिक करके बचा लिया था, लेकिन इन बच्चों को कैसे बचाएंगे, ये मुश्किल हो गया था। और एनीवे 8वां बच्चा तो अभी नहीं मरा था जिसके लिए भविष्यवाणी हुई थी। हाँ, तो क्या पता ये वास्तव में प्रारब्ध है, भगवान की प्लानिंग है, काल की प्लानिंग है। जैसे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं, जो कि महाभारत के युद्ध के बाद बड़े दुखी थे, और भीष्म पितामह कहते हैं डरो मत या परेशान मत हो, ये इसमें तुम्हारा पाप नहीं है, ये सब प्रारब्ध है, भगवान की इच्छा यही थी, इसलिए तो उन्होंने बोला अर्जुन को कि युद्ध करो। तो किसी तरह से देवकी को बचाया गया, लेकिन इन 6 पुत्रों को नहीं बचा पाए। तो हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में संभाव बने रहे, तो वह परम प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा। कंस ने क्या कहा? हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले सकते हो और घर जा सकते हो। बताइए, मुझे तो 8वीं संतान चाहिए, उसी से तो खतरा है। मेरी मृत्यु तो 8वीं संतान से होगी। पहले तो उसके दिमाग में ये डाला गया कि देवकी से क्या खतरा है, बच्चों से खतरा है। अब उसके जब देखिए हमारे अच्छे आचरण से कंस जैसे व्यक्ति के हृदय में भी लॉजिक आ जाता है। ये बड़ी पेशेंस का काम है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रचार करना बड़ा मुश्किल काम है। प्रचार करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत अनलिमिटेड प्रेम चाहिए। जब हम करते हैं किसी को प्रचार, तो कई बार हमें नेगेटिव रिएक्शन मिलते हैं, वो गलत बात बोली जाती है, आरोप लगाए जाते हैं। यदि हम शांत रहें और सत्यवादी रहें और धर्मपरायण रहें और प्रेम का व्यवहार करते रहें, तो सामने वाले का हृदय एक दिन परिवर्तित होता ही है, चाहे थोड़ा सा ही हो, धीरे धीरे बढ़ भी जाता है। वो तो कृष्ण भक्ति की बात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंस के हृदय में थोड़ा सा आ गया कि ये देखो कितना महान व्यक्ति है, अपने बच्चे को मेरे पास ले आया एज पर प्रॉमिस। पहला बच्चा ले आया, पैदा होते ही ले आया। कौन लाएगा ऐसा अपना बच्चे को मारने के लिए, मरवाने के लिए? वसुदेव जानते थे कि एक तो ये प्रॉमिस टूट जाएगा, प्लस ये आदमी मार ही देगा,
फिर से देवकी को मार देगा। यदि मैंने जरा सी गड़बड़ करी, बच्चे को लेकर नहीं दिया इसको, तो ये देवकी को ही मार देगा। फिर कौन सी संतान, 8वीं संतान। तो उन्होंने जब लाए तो उन्होंने कहा, अरे तुम इसको वापस ले जाओ और घर में ले जाओ, मुझे तो 8वें बच्चे से खतरा है। वसुदेव बड़े खुश हो गए, मान गए, अपना पुत्र वापस ले आए। लेकिन कंस चरित्रहीन और आत्म संयम विहीन व्यक्ति था। अतएव वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम संसार में कई बार अपने ऐसे मित्रों के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं भक्तों के मुकाबले, जो हमें कुछ प्रॉमिस करते हैं, तू इसको छोड़ यार, किन कामों में लगा है, हम साथ में जिएंगे, मजे करेंगे, छोड़ इसको। या कोई आपको प्रॉमिस करता है, मैं तेरे को बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। वास्तव में कोई रक्षा नहीं कर सकता है। कोई हमारे धन से हमारी रक्षा करता भी है, लेकिन हमारे प्राण जाने से नहीं छोड़ सकता, हमें बचा सकता। और भक्त हमें मृत्यु से बचाते हैं। इसलिए भक्तों के प्रॉमिस और भक्तों के साथ रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई प्रॉमिस भी करें, संसारी व्यक्ति, उनकी प्रॉमिस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो वसुदेव समझ गए ये तो एक दुष्ट आदमी है, इसके प्रॉमिस के क्या माने जाए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराजा परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक की ही वासी थी। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक की वासी थी। नंद महाराज वसुदेव के मित्र, संबंधी, शुभ चिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति भी देवता ही थे। अल्टीमेटली इट वॉज अ प्ले। जैसे ये संसार भी एक तरह का नाटक है, और हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। हम अपना अपना प्ले यहाँ पर कर रहे हैं। वास्तव में तो हम सभी भगवान के अंश हैं। यहाँ वो कह रहा है मैं इंडियन हूँ, वो कह रहा है मैं मुस्लिम हूँ, वो कह रहा है मैं हिंदू हूँ, हाँ, वो कह रहा है मैं अमेरिकन हूँ, वो कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, वो कह रहा है मैं शूद्र हूँ। वास्तव में ये सब रोल दिए गए हैं, नाटक, क्योंकि ये सारे संबंध शरीर से हैं। हम सब तो आत्मा है जो भगवान के अंश हैं। तो यहाँ पे बताया गया, एक बार नारद मुनि कंस के पास गए और उन्हें बताया कि पृथ्वी के अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। भगवान की प्लानिंग नारद मुनि ने लीक कर दी। भगवान की क्या प्लानिंग थी? भगवान की प्लानिंग थी कि अलग अलग जाओ, तुम सब लोग वहां पे पैदा हो, और मैं जल्दी ही पृथ्वी का भार कम करने आने वाला हूं। तो ये प्लानिंग को लीक कर दिया। क्या नारद मुनि पार्टी बदल दी उन्होंने? हाँ, कहीं नारद मुनि ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? यहाँ पर पार्टी बदल दी, दल बदलू, लेकिन ऐसा नहीं था। नारद मुनि एक शुद्ध भक्त थे, और ऐसा बताते हैं कि कंस जो है बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था। उसको समाप्त करना जल्दी जरूरी था। यदि वो इस तरह से माफ़ करने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके पाप कर्म कम हो रहे हैं, जो कि बढ़ने चाहिए वास्तव में। तो क्यों ना इसको पाप कर्म करने के लिए फिर से इसको दिमाग में डाला जाए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति पाप करने की प्रवृत्ति में तुरंत आ जाता है। जरा सी किसी की बात, चल यार बहुत दिन हो गए, तूने 6 महीने से पी नहीं है ना, आज एक दिन पी लेगा तो क्या हो जाएगा, आज एक लगा ले, कल से फिर मत पियो। एक व्यक्ति बोलता है मैंने शराब छोड़ दी है। बोले कितने दिनों से? वो कह रहा आज सवेरे से। वाह जी। इस तरह से वो रोज सवेरे शराब पीना छोड़ देता है और रोज शाम को शराब पी लेता है। तो ऐसे जो है चरित्र वाले लोग होते हैं, जो जरा से किसी के बोलने से तुरंत पाप करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही था कंस भी। तो नारद मुनि ने जरा से बोला, तुम्हें पता भी है असुरों का वध होने वाला है थोड़े दिनों में, बहुत खतरे का समय चल रहा है, जरा सतर्क से रहो। कंस पता नहीं क्या प्लानिंग है, विष्णु इज प्लानिंग समथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एन हिंट, एक हिंट दे रहा हूं मैं तुम्हें। तो कंस जो है अत्याधिक भय और संशय में पड़ गया, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो घबरा गया कि दुष्टों का संहार होने वाला है, मैं कौन सा कम हूं। नारद के चले जाने के बाद कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला कोई और नहीं है, वो विष्णु हो सकता है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया और उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। क्या पता ये वसुदेव अपने किसी बच्चे को दे ना, कहीं और दे आए, 8वीं संतान को मुझे ना दे। उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ गया। कंस ने भविष्यवाणी से शंकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि कहीं वो विष्णु ना हो, एक एक करके मार डाला। क्या पता 8वीं गिनती आगे से शुरू हो रही है या पीछे से शुरू हो रही है, कुछ भी कर सकता है ये विष्णु, इस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने एक एक बच्चे को मार डाला। इस पृथ्वी पर इंद्र तृप्ति के लालची राजा प्राय सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वह अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, माता पिता भाइयों, किसी का भी वध कर सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं।
पूर्व जन्म में कंस कालनेमी राम का महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद से यह जानकर कंस गदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगा। जब नारद ने बताया कि तुम्हें मालूम भी है तुम पिछले जन्म में काल नेमी राक्षस थे, दुष्ट थे, असुर थे और विष्णु ने ही तुम्हें मारा था, तो उसको और ज्यादा गुस्सा भी आ गया और डर भी लग गया। ये विष्णु ही मेरा दुश्मन है, इसने मुझे पिछले जन्म में भी मारा था, इसलिए वो हर यदुवंश से द्वेष करने लगा। क्योंकि हम लोग हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हमें डांट दिया जाए, हमें मार दिया जाए तो हम विद्रोह करने को उतराते हैं। हम गुरु से भी विद्रोह कर लेते हैं, भगवान से विद्रोह कर लेते हैं। क्या है हम भगवान के सामने, क्या है हम गुरु के सामने। हाँ, यदि उनके नतमस्तक हो जाए, मारे जाने पर भी, पीटे जाने पर भी, डांटे जाने पर भी, तो हमारा ज़बरदस्त उद्धार होगा। जैसे हमने सुना था कि नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन के छाती पर लात मारी, हे दुष्ट, सारी यात्रा प्लानिंग इतनी घटिया करी तुमने, सारे लोग यहाँ सड़क पे वेट कर रहे हैं खाने की, कहाँ थे तुम, एक लात मारी। और उसकी पत्नी को बोला तुम्हारे सारे बच्चे मर जाएं और शिवानंद सेन ने फिर भी उनके चरणों में गिर गए। क्या आपने, क्या कहते हैं वो, बहुत अच्छा सॉन्ग है, कोटि जन कोटि चंद्र सुशीतल। ये जो है नित्यानंद प्रभु के पैर जो हैं, उन्होंने कहा आपके चरण तो है शीतलता देते हैं। हाँ, इस तरह से बोला लात खाने पर भी। तो ऐसा चरित्र एक भक्त का ही हो सकता है। यहाँ तो ये काल नेमी आगे कंस था, कंस ने सुना विष्णु, जैसे कि हिरण्यकशिपु करता था। तो जब नारद से सुना कि पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, आपको यदि बताया जाए कि आपको पिछले जन्म में ऐसे भगवान के द्वारा मारा गया था, तो हमें दुख होना चाहिए, अरे भगवान को मुझे मारना पड़ा, मैं कितना दुष्ट था, आइए इस जन्म में हम भक्ति करें। लेकिन इसने ये और ज़्यादा द्वेषी हो गया। उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदु भोज और अंधक वंशों के राजा था, बंदी बना लिया, सबको बंदी बना लिया। क्या पता कौन किसका खबरी है ना। डरता है ऐसा व्यक्ति, हर किसी से डरता है, हर किसी को शत्रु मानता है ना, क्योंकि उसको खुद ही भय है। इस संसार में सबको भय है, धन जाने का, बल जाने का, पुत्र जाने का, समृद्धि जाने का, न जाने कितने भय हैं। वास्तव में ये भय तब समाप्त हो जाते हैं जब हमें पता चलता है अरे ये सारी चीज़ तो शरीर के साथ एनी में समाप्त होने वाली हैं। ये तो आध्यात्मिकता है। जब मैं दोबारा शरीर लूँगा तो बल मुझे दोबारा अर्जित करना पड़ेगा, ज्ञान मुझे दोबारा अर्जित करना पड़ेगा, धन मुझे दोबारा अर्जित करना पड़ेगा। तो फिर मैं इतनी हाहाकार क्यों मना रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे कर्म कर रहा हूँ जिससे मैं अगला शरीर भी खराब कर रहा हूँ। लेकिन इसने क्या किया, ये तो दुष्ट था, इसने सबको बंदी बना लिया और शूरसेन नामक राज्यों का शासन स्वयं चलाने लगा। अब यहाँ से ये खुद राजा बन गया। और कंस जो है सबको बंदी बना के बनाता रहा, सबको मारता रहा। और इस पूरे प्रोसेस में इसके मदद करने वाले थे इसके ससुर जी जरासंध, इसके मदद करने वाले थे। ऐसे संगी जब हो जाते हैं तो सत्यानाश हो जाता है। हमें क्योंकि अक्सर उन्हीं लोगों की मित्रता हम करते हैं जो हमारे हिसाब से बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर कंस जो है राजा बन गया, उसने सबको बंदी बना लिया है। अब एक भयंकर स्थिति हो गई है, वसुदेव और देवकी जेल में बंद हैं। अब क्या होगा इसको जानने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कल के दिन का, क्योंकि भगवान तो कल ही आएंगे ना। ये तो हमने भगवान के आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया। भगवान एक जेल में आएंगे, हम सुनते हैं जेल कितनी घटिया जगह है, कोई जाना चाहता है जेल। लेकिन भगवान यदि जेल में पैदा होते हैं तो सारे लोग उस जेल में भी जाना चाहते हैं तो आज हम मथुरा में उस जेल में सब लोग जाके देखना चाहते हैं जहाँ भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान दिव्य हैं, उनकी हर चीज़ दिव्य है। तो आपसे फिर से अनुरोध है, जैसा हमने क्लास के पहले बोला था, कि आप लोग अपने हृदय को आज साफ कीजिए, हृदय का मार्जन कीजिए, हृदय का मार्जन कीजिए। घर का मार्जन तो आप लोग कर ही रहे होंगे। आज घर को सजाइए, उसमें लाइट लगाइए, लड़ियाँ लगाइए, पत्ते लगाइए, कुछ पकवान बनाइए जो कि आप भगवान को भोग लगाएंगे। बढ़िया तरीके से अपने मंदिर को सजाइए, ऐसा लगे संसार में जगमग हो जाए आसपास आपके चारों तरफ। लोग पूछें कि भैया क्या हो गया, तो आप बोलें क्या हो गया मतलब क्या, कल कृष्ण आने वाले हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।